नमस्कार, एस्ट्रो इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों को दिल से स्वागत है। ये वीडियो है धनु राशि धनु लगन। धनु राशि या धनु लगन का जो अगस्त महीना सितंबर महीना में जो ट्रांजिट होने जा रहा है। एक तो आपका ढैया है धनु राशि का, लगन का कोई ढैया नहीं। दूसरा है शनि देव रेट्रोगेट होने जा रहा है 136 दिन के लिए, 4 महीने तक रेट्रोगेट रहेंगे। और आपका देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव आपका चेंजेस का घर है। साडेन आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में चेंजेस, कोई भी चेंज मतलब जॉब चेंज हो सकता है, करियर चेंज, आपका घर चेंज, बदली, ट्रांसफर, ये सब देखने को मिल सकता है। अगर आपका धनु राशि है या धनु लगन है तो आपका फेस लुकिंग किसके जैसा है, मतलब आप दिखने में आपका पिताजी जैसे हैं, माताजी जैसे। अगर आप मेल है और आपका फेस लुकिंग पिताजी जैसे हैं, आप देखने में बिल्कुल आपका पिताजी जैसे हैं, तो आपका जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद जीवन में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। 30 इयर्स तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप मेल है और आपका दिखने में बिल्कुल आपका मम्मी जैसा है, माताजी जैसे हैं, तो आपका डेस्टिनी बहुत ईज़ी हो जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाएगा जीवन में, बहुत आगे आपका कम उम्र से ही आप तरक्की देखने को मिल सकता है। अगर आप फीमेल हैं, आपका फेस लुकिंग आपका पिताजी जैसे है, दिखने में बिल्कुल आप पिताजी जैसे हैं, तो आपका डेस्टिनी बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। बचपन से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सक्सेस मिल सकता है। लेकिन आप फीमेल है और आपका फेस लुकिंग आपका मम्मी जैसा है, माताजी जैसा है, तो इज़िली आपको कुछ नहीं मिलेगा। जीवन के 30 इयर्स तक संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद उतार-चढ़ाव देखने के बाद ही जीवन में सक्सेस मिल सकता है। मेरे ये सामुद्रिक शस्त्र का एक कोटेशन है। और देखिएगा, अगर अगर आप धनु राशि, धनु लगन है और आपको लगता है कि ये और बहुत सारा आपका दोस्त, रिश्तेदार जिसका भी धनु राशि है, उसका डेस्टिनी सपोर्ट करते हैं। ऐसे जीवन में ना बहुत सारा क जो जन्म कुंडली है, उसका कुंडली देख के ही पता चल जाता है, शायद ईश्वर ने खुद आके लिख के भेजे हैं उसका डेस्टिनी। ऐसे कोई योग आपके कुंडली में है तो ये देख लीजिएगा, आपका 1 5th 9 1 मतलब लगन आप खुद, पंचम आपका पूर्व पुण्य, नवम भाव भग्गो भाव, तो 1 5 9 के कोई कॉम्बिनेशन है, मतलब 1 5 9 के घर का मालिक एक साथ बैठे हैं या दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया राजयोग है। जीवन में जितना भी आप जीवन उतार-चढ़ाव पाए तो आपका दैव कृपा से आप उतर जाएँगे और आपके जीवन में कोई दैव कृपा है, आपका डेस्टिनी पूरी तरह से आपको साथ देगा। जैसे लगता है कि स्वयं ईश्वर ने आपको आपका कुंडली खुद अपने हाथों से लिख के भेजे हैं। तो आपका धनु लगन है, आपका लगन लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है, आपका पंचम का स्वामी मंगल देव है, आपका भाग्य का स्वामी सूर्य देव है। तो बृहस्पति, मंगल और सूर्य देव एक साथ बैठ जाए किसी घर में या आपस में एक्सचेंज कर ले, तो ये योग देखने को मिलता है। अगर आपका जन्म कुंडली में भी ऐसे योग बने हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आके कमेंट्स कीजिएगा। देखिए, शनिदेव रेट्रोगेट होने जा रहा है, तो ऑलरेडी ढाया है, तो आपका मेंटल डिप्रेस रहेंगे, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, ये सब हो सकता है। देखिए ये कहा जाता है जब शनिदेव रेट्रोगेट होते हैं ना, तब जब हम हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम का फल दुगना मिल जाता है, डबल मिल जाता है। मिलने को लगता है क्योंकि जब शनिदेव रेट्रोगेट होते हैं, दिक्कत आता है कि काम करने में थोड़ा डिले हो सकता है, मूड स्विंग करते हैं, काम में मन नहीं लगता, आज करेंगे, आज का काम काल करेंगे, रोक देते हैं। ऐसे स्टूडेंट लोगों के लिए पढ़ाई में फोकस नहीं रह पाते, लाइफ में थोड़ा सीरियसनेस का एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब कुछ लोग देखे होंगे, उसके जीवन में जब प्रेशर आते हैं ना, जब प्रेशर नहीं आते हैं, वो कुछ काम ही नहीं कर पाते। जब लाइफ में प्रेशर आते हैं, तो तुरंत काम करने लगते हैं। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट है, देखिएगा पूरा साल तक वो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन एग्ज़ाम के ठीक 2-3 महीने के पहले से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं और जो लोग पूरा साल पढ़ते हैं, उससे भी आगे निकल जाता है। यही है शनिदेव रेट्रोगेट। शनिदेव जब रेट्रोगेट होते हैं, तो प्रेशर देते हैं। आपको काम सीरियस करना है,
बहुत आपको सीरियस होके करना है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आपका तो धनु राशि है और जीवन में इसी समय बहुत अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति आपका अष्टम भाव में और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में उतार चढ़ाव चेंज, ये इसका टाइम है 10 अक्टूबर तक। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट ये देखने को मिल सकता है। इतना अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। अगर आपका धनु लगन है तो माता जी का हेल्थ का इश्यू, घर में क्लेश, हाँ, और आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आपका ये नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपका गाड़ी में इसी समय स्क्रैच लग सकता है, तो सावधानी रखिएगा। धनु राशि, अगर धनु लगन है आपका, आपका सप्तम का लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है। माफ कीजिएगा, आपका लगन लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है, सप्तम का स्वामी बुध देव है, मरकरी। तो आपका जीवन साथी, अगर आपका शादी हो गया फिर भी आप ये मिला लीजिए, और आपका शादी नहीं हुआ है तो शादी होने वाला है, फिर भी देखिएगा आपका जीवन साथी कैसा होगा। धनु लगन का, धनु लगन का सप्तम का लॉर्ड बुध देव, तो बुध देव को बालक ग्रह कहा जाता है। अगर वही बुध देव आपका दारो कारक बन जाए, तारो कारक मतलब लोएस्ट प्लैनेट ऑफ डिग्री, सबसे कम डिग्री में अगर बुध देव है, राहु केतु को छोड़ के, राहु केतु को आप हिसाब में नहीं लीजिएगा। तो देखिएगा बुध देव अगर आपका धारण कारक है, लोएस्ट प्लैनेट ऑफ डिग्री है, तो आपका जीवन साथी का नेचर बालक जैसा होगा। मतलब बचपन में बहुत बहुत आप जिद करते हैं, बच्चे लोग जिद करते हैं, उसके तरह होगा। लेकिन सम्मान अभिमान करने के बाद तो तुरंत मान भी जाएगा। बहुत अच्छा ये देखने को मिलता है जब बुध देव आपका जीवन साथी का कारक बन जाता है, चारों कारक का। लेकिन इसमें भी एक आपका ट्विस्ट है, मतलब आप फीमेल है और आपका तारा कारक का बुध देव है, तो आपका हस्बैंड जो होगा ना, वो लेस इंटेलिजेंट देखने को मिलेगा। मतलब आप हाईली इंटेलिजेंट होंगे, आपके हस्बैंड से आप बहुत बुद्धिमती जो कहा जाता है वो देखने को मिलेगा। आप इंटेलिजेंट होंगे। अगर आप मेल हैं तो आपका जो जीवन साथी है वो हाईली इंटेलिजेंट देखने को मिलेगा। मतलब आपसे वो इंटेलिजेंट देखने को मिलेगा। और ये बचपन जैसा एक दोस्त, जो दोस्त होते हैं, वही दोस्त दोनों का जो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। आपका जो प्यार होगा ना, वो भी इंटेलेक्चुअल लेवल का होगा, जो फिजिकल लेवल में आपका प्यार नहीं बन पाएगा। इसलिए दिन में हो सके तो 10 मिनट 20 मिनट रोज ऐसे ही आप टॉकिंग कर लीजिएगा, कोई डिबेट कर लीजिएगा, कोई बात को लेके, कोई आपका विषय में डेली उसमें गौर कीजिएगा, तो रिलेशनशिप और भी अच्छा हो सकता है। ऐसे ही धनु राशि धनु लग्न का जो बुध देव है, अगर अष्टम भाव में चला जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि देखिए बुध देव आपका मीन राशि में आके चौथा भाव में ये नीच के हो जाते हैं, इसका पावर कम हो जाता है। इसलिए अगर बुध देव आपका जीवन साथी है तो देख लीजिएगा कहाँ पे किस घर पे बैठे हैं। तो फिलहाल अभी तो मैरिड लाइफ के कोई इशू नहीं है, धनु राशि धनु लगन का सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। और आपका जीवन में थोड़ा-सा ये 2-3 महीना तक आपको स्टेडी रहना होगा। जैसे ही चल रहा है ऐसे ही चलने दीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। सडन कुछ अगर आपको चेंज करना है तो आप गुरुजी से, पिताजी से आप उसके साथ डिस्कशन करने के बाद ही कोई डिसीज़न लीजिए, सडन कोई डिसीज़न मत लीजिए। इसी समय आपका सबसे अच्छा जो ट्रांजिट में जो प्लैनेट है वो है राहु देव। राहु देव एक तो आपका मंगल देव के नक्षत्र में आ जाएंगे, दूसरा थर्ड हाउस में राहु देव का प्लेसमेंट सबसे अच्छा माना जाता है। और वो आपका एरी साइन में ही है, क्योंकि एरी साइन जो है वो आपका राहु देव का खुद का साइन माना जाता है। लेकिन राहु देव थर्ड हाउस में है, केतु देव भाग्य भाव में है, नाइन्थ हाउस में, सिंह राशि में।
तो ये भी आपका ट्रांजिट आज चेंज हो जाएंगे। मतलब 6 दिसंबर राहु केतु का जो ट्रांजिट वो मैं एक तो अलग से वीडियो लेके आऊंगा। और यही है मेरा पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वीडियो खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार।